नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। नॉर्मल अगर बोर्ड तुम्हारी नॉर्मल 11th क्लास की अगर बात करें तो वही पहले वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, पर इसमें फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी से कॉम्पिटिटिव आयन, ध्यान से देखना बच्चों, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किस पर कितना चार्ज है, Z प्लस, ठीक है। मतलब ये एटम पर कितना पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कितना नेगेटिव चार्ज है, Z माइनस, ठीक है। जितना ज्यादा इनके ऊपर चार्जेस होंगे उतना ही ये क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। आप खुद ही सोचिए, -1 ज्यादा अट्रैक्ट होगा या -2 ज्यादा अट्रैक्ट होगा, मैग्नीट्यूड तो -2 का ज्यादा है ना, तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। साथ के साथ ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। अब आप खुद से सोचिए कि डिस्टेंस ज्यादा होगा तब ज्यादा अट्रैक्शन होगा, डिस्टेंस कम होगा तब ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि R स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस में यहाँ पे R को रेडियस से भी कोरिलेट कर सकता हूँ, मतलब साइज पर, R की बात मैं क्या कर सकता हूँ, साइज पे भी कर सकता हूँ, एनायन और कैटायन की साइज। तो यहाँ पर साइज जितना, ये साइज जितनी ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। साइज ज्यादा होंगे तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप खुद सोचो कि अगर साइज ज्यादा होता है तो चार्ज सब जगह क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, जबकि अगर साइज छोटी है तो कॉन्सेंट्रेट होगा चार्ज, और चार्ज जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्ट भी होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं तो फोर्स इक्वल टू किसका हो जाएगा, एक कांस्टेंट Z प्लस Z माइनस अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Z प्लस और Z माइनस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर के। ये तो फोर्स की बात हो गई। अपन को बात करनी है किसकी, लैटिस एनर्जी की। तो लैटिस एनर्जी जो होता है वो, उसका अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वही चार्जेस के, Z प्लस और Z माइनस के, ठीक है। और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, R के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लैटिस एनर्जी, ये फोर्स तो मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, यहाँ पे लैटिस एनर्जी में पर्टिकुलर एटम की बात कर रहा हूँ, तो मैं R स्क्वायर नहीं लूंगा, सिर्फ एक एटम की रेडियस की बात मैं यहाँ पर करूंगा, ठीक है। तो R, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं हमारे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे सीधी सादी लैंग्वेज में कि, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चलेगी अब यहाँ पर, लैटिस एनर्जी अगर चार्ज इंक्रीज होता है, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन मतलब Z प्लस या Z माइनस, अगर इन पर चार्ज इंक्रीज होता है, कैटायन है एनायन, मैं दोनों ही बात कर लेता हूं यहाँ पे साथ में, ठीक है। तो Z प्लस और Z माइनस अगर इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है बात यहाँ तक, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। साइज से रिलेट करता हूं तो साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा लैटिस एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। दूर दूर होंगे साइज ज्यादा होगा, आयन दूर दूर होंगे, आयन दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आती है क्लियर बात यहाँ तक समझ में। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या सीख चुके हैं
कि लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है दो फैक्टर पर, एक तो चार्ज ऑन आयंस, इसमें चार्ज ऑन आयंस, अब वो चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, दूसरा साइज। चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा लैटिस एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि उतना अच्छा लैटिस बनेगा। साइज जितनी बड़ी होगी लैटिस का फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन भी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, अरेंजमेंट भी अच्छा नहीं हो, साइज बड़ी होगी तो अरेंजमेंट अच्छा नहीं होता, उसमें गैप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? चलो हम इस बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं आपसे कुछ मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 और AlF3, मुझे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखना है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी कहाँ पर रिलीज हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज देखनी है। मैं पहले कुछ क्वेश्चन को तो मैं बहुत लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा, फिर अपन उसको डायरेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं कि हम पूरे इसी में एग्जाम देते रहे, ठीक है। तो देखो मेरे को दो चीजें देखनी है, एक तो चार्ज और दूसरा साइज, ठीक है। तो कॉमन को तो हटा दो, मैंने कल भी कहा था कि कॉमन फैक्टर को तो हमेशा हटा दिया करो, क्योंकि कॉमन से तो कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। तो फ्लोरीन हमारे यहाँ पे क्या है, फ्लोराइड आयन यहाँ पे कॉमन है, तो हम उसको हटा दें। तो हमारे पास अब क्या बचे, मेटल्स बचे हुए। चार्ज के हिसाब से देखें तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ रहा है, और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज आ रहा है, ठीक है। और साइज के हिसाब से देखें तो हम क्या देखते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, ये पीरियड टेबल में पीरियड में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज। तो साइज सबसे ज्यादा किसकी होगी, Na+ की, फिर मैग्नीशियम +2 की, और सबसे कम साइज किसकी होगी, एल्यूमिनियम +3। क्यों, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अब चार्ज के हिसाब से तो एल्यूमिनियम +3, फिर मैग्नीशियम +2, सोडियम +। चार्ज के बेसिस पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम AlF3 जो है एल्यूमिनियम फ्लोराइड, उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैटिस एनर्जी का। तो चार्ज जहां पर बढ़ेगा वहां पर लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन साइज के अकॉर्डिंग में देखता हूं तो साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैटिस एनर्जी के। तो साइज जिसकी ज्यादा है उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो साइज सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी, सोडियम प्लस की। यहाँ पे सोडियम प्लस की साइज सबसे ज्यादा है, और उसके बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम +2, और फिर सबसे कम साइज किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम +3 की, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, सोडियम प्लस के यहाँ पे साइज के हिसाब से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होनी चाहिए, एल्यूमिनियम +3 की, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइज सबसे कम इसकी, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी। चार्ज के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज सबसे ज्यादा इसका, तो लैटिस एनर्जी भी इसका। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, AlF3। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसमें निकलेगी, AlF3, एंड देन MgF2, देन NaF। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और हमें ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना। Na2O सोडियम ऑक्साइड, MgO और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमें देखना है, सबसे पहले तो कॉमन आयन को हटा दीजिए। यहाँ पे कौन होगा कॉमन आयन, ऑक्सीजन, ठीक है। कॉमन ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, और ये, तो इसको तो हटा दीजिए। बात चलेगी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, साइज के अकॉर्डिंग बात करूं तो साइज सबसे ज्यादा सोडियम तो Na+ में है, मैग्नीशियम +2 में है, और एल्यूमिनियम +3। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, साइज क्या होगी यहाँ पे, छोटी होगी। तो सोडियम प्लस की साइज सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम +2 की, देन एल्यूमिनियम +3। और हम अच्छी तरह जानते हैं साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो साइज सबसे ज्यादा जिसकी होगी उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी।
और साइज सबसे कम जिसकी होगी उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। तो एल्यूमिनियम प्लस 3 की लैटिस एनर्जी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइज एल्यूमिनियम प्लस 3 की सबसे ज्यादा है। चार्ज के अकॉर्डिंग देखें तो चार्ज के अकॉर्डिंग सोडियम के ऊपर आ रहा है +1 का चार्ज, मैग्नीशियम पर आ रहा है +2 और एल्यूमिनियम पर आ रहा है +3। तो सबसे ज्यादा चार्ज एल्यूमिनियम +3 पर, देन मैग्नीशियम +2 पर, देन सोडियम प्लस पर। तो हम जानते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, लैटिस उतना अच्छा बनेगा, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो चार्ज के अकॉर्डिंग भी कौन आएगा, एल्यूमिनियम +3। तो हमारा आंसर विल बी Al2O3 MgO देन Na2। किस किस का सही था आप खुद से भी किया कीजिए। एक बार वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद थोड़ा खुद से कोशिश करो, उसके बाद तो मेरा आंसर आना ही है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। फोर्थ एग्जांपल NaCl एंड KCl। तो कॉमन को हटा दीजिए, कॉमन कौन है Cl और Cl, तो इसको तो हटा ही दीजिए। अब आता कौन है सोडियम और पोटेशियम। तो आप जानते हो सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये एक ग्रुप के मेंबर है। कौन से मेंबर है, ग्रुप के मेंबर। और हम जानते हैं व्हेन वी मूव अप टू डाउन साइज विल इंक्रीज। तो मैं साइज की बात करता हूं तो साइज पोटेशियम की ज्यादा होगी किससे, सोडियम से। तो पोटेशियम की साइज ज्यादा है सोडियम से, K+ और Na+। और अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो चार्ज आप क्या देखते हो, चार्ज सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस इक्वल है और Cl- का तो इक्वल हो गई होगा। ठीक है, तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर आना नहीं है, तो आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, साइज के अकॉर्डिंग। तो साइज जिसकी ज्यादा होती है उसका लैटिस बनने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, लैटिस एनर्जी। तो साइज जिसकी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी उसकी कम होगी, तो इसकी लैटिस एनर्जी कम है और इसकी ज्यादा है। तो अवर आंसर विल बी NaCl। ठीक है, NaCl की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू KCl। ठीक है, एक और NaF, NaCl और NaBr। आप खुद से कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन करके देखिए। हम क्या देखते हैं, सोडियम यहाँ पे कॉमन है, चार्ज F-, Cl-, Br-, इसमें भी माइनस चार्ज, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। तो चार्ज के अकॉर्डिंग आंसर आएगा नहीं। अब आंसर आएगा किसके अंदर, साइज के अकॉर्डिंग। साइज Br की सबसे ज्यादा है, देन Cl, देन फ्लोरीन, क्योंकि दे आर रिलेटेड विद सेम ग्रुप एंड वी नो व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप साइज विल इंक्रीज। Br की साइज यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की साइज सबसे कम है। और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के, तो फ्लोरीन की साइज सबसे कम है तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है, बात समझ में आती है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं, NaF और MgCl2। NaF और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 5th क्वेश्चन है और ये 6th। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ये। और ट्रिकी क्वेश्चन क्यों हुआ है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो दोनों ही सेम पीरियड के एलिमेंट, दोनों ही सेम पीरियड के एलिमेंट है। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइज जो है वो किसकी ज्यादा होगी, सोडियम प्लस की ज्यादा होगी या मैग्नीशियम +2 की ज्यादा होगी। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, सेम पीरियड में +2 का चार्ज इसमें ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इसमें ज्यादा है, तो साइज इसकी क्या होगी, छोटी होगी। और सोडियम प्लस की साइज क्या होगी, बड़ी। वैसे भी हम जानते हैं व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये तो साइज का कॉन्सेप्ट हुआ। चार्ज के अकॉर्डिंग देखूं तो चार्ज सोडियम प्लस और मैग्नीशियम +2 किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम +2 का। ठीक है, इसी तरह अगर मैं देखता हूं किसमें, एनाइन भी यहाँ पे अलग अलग है, तो साइज F- का
जो साइज है वो Cl माइनस से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर है। व्हेन वी मूव अप टू डाउन साइज विल इंक्रीज, तो Cl माइनस की साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। और चार्ज के अकॉर्डिंग बात करूं मैं यहाँ पे, तो चार्ज दोनों का क्या है, इक्वल। ठीक है, चार्ज दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर साइज के हिसाब से F माइनस और Cl माइनस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या देखते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कुछ खास हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या देखते हैं, साइज को कंसीडर ही नहीं करते। ऐसे क्वेश्चन में जब साइज और चार्ज दोनों ही एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं, मतलब अगर मैं साइज के हिसाब से देखूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, अगर मैं साइज के हिसाब से देखूं तो मेरा आंसर mg+2 की साइज छोटी है तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा आनी चाहिए, तो आंसर ये आएगा। और चार्ज के हिसाब से देखूं तो चार्ज इसमें ज्यादा है तो इसमें भी आंसर ये आएगा। और यहाँ पर साइज के हिसाब से देखूं तो F माइनस की साइज छोटी है तो आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा। दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा। ठीक है, और चार्ज अच्छी बात है, F माइनस और Cl माइनस में क्या है, इक्वल। तो जब भी चार्ज और साइज, जैसे यहाँ पे चार्ज के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ तो मेरा आंसर mg+2 वाला होना चाहिए, और साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा आंसर ये आना चाहिए। तो जब भी बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझो इस बात को, जब भी चार्ज और साइज के बीच में फाइट होती है, जब भी चार्ज और साइज दोनों ही अलग अलग आंसर को डिनोट करता है, तो चार्ज विल ऑलवेज विन, चार्ज हमेशा ही जीतता है। क्यों, क्योंकि चार्ज एक यूनिट से बढ़ता है। अगर किसी की चार्ज -1 है तो उसके बाद -2 आएगा, -3 आएगा, या प्लस है तो +1 +2, पॉइंटों में नहीं आएगा। जबकि अगर साइज की बात करें तो साइज पॉइंट में चेंज हो सकते हैं, जैसे किसी का 0.80 पिकोमीटर है तो किसी का 0.95 पिकोमीटर हो जाएगा, सॉरी किसी का 80 पिकोमीटर है तो किसी का 95 पिकोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइज जो है वो थोड़ा डोमिनेंट हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, चार्ज के कंपैरिजन में। तो हमारा आंसर हमेशा ही किसके अकॉर्डिंग आएगा, चार्ज के अकॉर्डिंग आएगा, और चार्ज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, MgCl2। क्लियर है। तो जब भी चार्ज और साइज से आंसर, जब दोनों ऑपोजिट आंसर लाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, चार्ज को कंसीडर करते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आती है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था।